आज ही हमारा टॉपिक चल रहा था पादपों में श्वसन। और पादपों में श्वसन की जो हमारी लास्ट क्लास थी वो क्रेब्स साइकिल जिसमें हमने पढ़ा था। और उस चैप्टर की हमने 3 क्लासें अभी तक कंप्लीट कर ली है, जिसमें पहली क्लास में हमारा जो पादपों में श्वसन था उसकी परिभाषा और उसका परिचय और उनके प्रकार था। दूसरी क्लास में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा और तीसरी क्लास में हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा। आज चौथी क्लास हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन की क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, किण्वन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले जो किण्वन की क्रिया है, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया है, ये मोस्टली जीवाणुओं के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर और कवकों के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक यानी फंजाई, इन दोनों के अंदर मोस्टली किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, देखिए आगे, किण्वन की क्रिया मोस्टली जीवाणु और कवकों में होती है। किण्वन की क्रिया में क्या होता है? तो देखिए, जब मैंने आपको श्वसन के प्रकार पढ़ाए थे तो श्वसन के प्रकार में हमने दूसरा एक श्वसन का प्रकार पढ़ा था जिसका नाम था अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन। उसमें हमने क्या कहा था कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिससे कुछ उत्पाद बनते हैं मध्यवर्ती, जैसे अम्ल या एल्कोहल। ठीक है, उसी को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। वही जो हम पढ़ रहे हैं आज। तो किण्वन की क्रिया मोस्टली जीवाणु और कवकों के अंदर होती है। किण्वन की क्रिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का अणु है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या, C6H12O6, इस ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे कुछ मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जैसे एसिड बन सकता है या एल्कोहल बन सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो जो किण्वन की क्रिया है ये मोस्टली कोशिका के अंदर, जो कोशिका द्रव होता है उसके अंदर होती है। किण्वन की क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव के अंदर होती है। ठीक है, तो 3 बातें। किण्वन मोस्टली जीवाणु और कवकों में होता है या कवकों के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कुछ मध्यवर्ती उत्पाद जैसे अम्ल या एल्कोहल बनते हैं, जो कि एक प्रकार का अवायवीय श्वसन ही है। ठीक है, और किण्वन यानी जो फ्रेगमेंटेशन है ये क्रिया कहां होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें बता रहा हूं जिनको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के याद रखना है। याद रहे, सबसे पहले बात करें हम, एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है कोस्टिचेव। कौन से वैज्ञानिक है? कोस्टिचेव। कोस्टिचेव एक वैज्ञानिक है। इन्होंने किण्वन को अनाक्षी श्वसन का क्या नाम दिया था? किण्वन को अनाक्षी श्वसन नाम दिया, अनाक्षी श्वसन नाम दिया। ठीक है, और दूसरा बिंदु याद रखना है, किण्वन की क्रिया मोस्टली यीस्ट की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? यीस्ट की उपस्थिति में होती है। तीसरा बिंदु याद रखना है कि जो किण्वन है वो यीस्ट की उपस्थिति में होता है और इस यीस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। और इस जाइमेज एंजाइम की खोज बुकनर ने की। तो यीस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जाइमेज एंजाइम। और इस जाइमेज एंजाइम की जो खोज है वो किसने की? बुकनर ने। वैज्ञानिक का नाम है बुकनर। तो यहां तक आपको एक बातें क्लियर है? मैं क्या बता रहा हूं आपको? किण्वन बता रहा हूं। किण्वन की क्रिया मोस्टली जीवाणु और कवकों में होती है। और इसमें क्या होता है? किण्वन में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कुछ मध्यवर्ती उत्पाद जैसे एसिड या अल्कोहल बनते हैं। और किण्वन की क्रिया मोस्टली कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर हमने कहा कि जो कोस्टिचेव एक वैज्ञानिक है, इन्होंने किण्वन को अनाक्षी श्वसन नाम दिया। क्या नाम दिया? अनाक्षी श्वसन नाम दिया, जिसको हम कह सकते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात हमने बताई कि जो किण्वन की क्रिया है ये मोस्टली यीस्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यीस्ट के द्वारा होती है। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, यीस्ट। इस यीस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है भाई? जाइमेज एंजाइम। और इस जाइमेज एंजाइम की जो खोज है वो खोज किसने की? बुकनर ने की थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे किण्वन के प्रकार। तो देखिए, किण्वन के जो प्रकार है वो उसमें बनने वाले उत्पाद यानी या तो एसिड बनेगा या फिर एल्कोहल बनेगा, इसके आधार पर ये 2 प्रकार का होता है।
अगर अम्ल बनेगा तो उसको कहेंगे लैक्टिक अम्ल किण्वन, और अगर अल्कोहल बनता है तो उसको कहेंगे अल्कोहलिक किण्वन। तो किण्वन के जो प्रकार हैं वो बनने वाले उत्पाद के आधार पर दो प्रकार के, कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। किसके आधार पर? जो उत्पाद बनेगा उसके आधार पर। तो किण्वन की क्रिया मोस्टली दो प्रकार की होती है, बनने वाले उत्पाद के आधार पर, ठीक है, याद रखना। पहला जो प्रकार आता है उसको कहेंगे अल्कोहलिक किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन। और दूसरा जो प्रकार आता है उसको कहेंगे हम लैक्टिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किण्वन में होगा क्या, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिसे या तो बनेगा एसिड या फिर बनेगा एल्कोहल। मतलब उत्पाद क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है, तो उसको कहेंगे लैक्टिक अम्ल किण्वन। अगर उत्पाद एल्कोहल बन रहा है तो उसको कहेंगे एल्कोहलिक किण्वन। इसमें कोई रखने वाली चीज तो नहीं है कि उत्पाद कौन सा बन रहा है। अगर अम्ल बन रहा है तो उसको कहेंगे लैक्टिक अम्ल किण्वन, क्योंकि उत्पाद अम्ल में कौन सा बनेगा? अम्ल में लैक्टिक अम्ल बनेगा। और एल्कोहल बन रहा है, कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल बन रहा है, तो उसको कहेंगे एल्कोहलिक किण्वन। तो देखिए एल्कोहलिक किण्वन की बात करें तो मोस्टली जो फलों का रस होता है, फ्रूट का जो जूस होता है, फलों का रस, या जो शर्करा का जो घोल होता है, शर्करा का घोल, यीस्ट की उपस्थिति में ये किसमें बदल जाता है? एल्कोहल में। किसमें बदल जाता है? एल्कोहल में। इस वजह से इसको कहेंगे एल्कोहलिक किण्वन। क्लियर? दूसरा लैक्टिक अम्ल किण्वन क्या है? तो देखिए लैक्टिक अम्ल, दूध आपने सुना होगा नाम, दूध सुना है? दूध, दूध के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज शर्करा। इसी के कारण दूध हमें क्या लगता है? स्वाद में मीठा लगता है। तो दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। इस लैक्टोज शर्करा के ऊपर लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। हालांकि अभी 12th क्लास की हाफ ईयरली एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था अब सदर में कि दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इस लैक्टोज शर्करा पर ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्रिया करता है जिसे बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। इसी के कारण दही हमें स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। इसको कहेंगे हम लैक्टिक अम्ल किण्वन। अगर ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में बन जाए, कहां बन जाए? मांसपेशियों में, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में जब हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो अवायवीय श्वसन होने लगता है, और अवायवीय श्वसन के दौरान हमारी मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के जमाव की वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? थकान का। ठीक है, ये आपके सामने छोटा सा बिंदु है किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन का। क्लियर है आपको? अगर यहां तक आपने लिख लिया है तो एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। जितनी बार चीजें आप बोलोगे उतनी ज्यादा चीजें याद रहेगी। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किण्वन, किण्वन में हमने बताया कि जो किण्वन की क्रिया है यानी फ्रेगमेंटेशन की जो क्रिया है ये मोस्टली जीवाणुओं और कवकों द्वारा होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक के द्वारा होती है। क्लियर है? दूसरा बिंदु मैंने आप लोगों को बताया कि जो किण्वन की क्रिया है इसके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण। और अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से कुछ मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जैसे एसिड बन सकता है या एल्कोहल बन सकता है। इसी के आधार पर हमने किण्वन को दो भागों में बांटा था, एक था एल्कोहलिक किण्वन, एक था लैक्टिक अम्ल किण्वन। ठीक है, और जो किण्वन की क्रिया है ये मोस्टली कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? आप कमेंट करके बताइए, वो भी कोशिका द्रव में हो रही है। चलो अब ये प्रश्न बता दो, क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न हो रहा है? बताना आपको। किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। दूसरा एक वैज्ञानिक का नाम बताया मैंने, कोस्टिचेव ने इस किण्वन को क्या नाम दिया था? अनाक्सी श्वसन। क्या नाम दिया था? अनाक्सी श्वसन। और किण्वन की क्रिया यीस्ट की उपस्थिति में होती है, और यीस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम था? जाइमेज एंजाइम था, जिसकी खोज किसने की?
बुकनर ने की। चीजों को ऐसे ही लिखोगे याद होगा, बाकी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर हमने कहा कि किण्वन के प्रकार, तो किण्वन में जो बनने वाला उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसके आधार पर ये दो प्रकार का है। पहला एल्कोहल बनेगा तो एल्कोहलिक किण्वन, अम्ल बनेगा तो लैक्टिक अम्ल किण्वन। ये फलों का रस शर्करा के घोल पर यीस्ट क्रिया करता है और क्रिया करके इसको किस में बदल देता है, एल्कोहल में, इस वजह से इसको एल्कोहलिक किण्वन। लैक्टिक अम्ल जो दूध है उसके अंदर लैक्टोज शर्करा है, इस लैक्टोज शर्करा के ऊपर एक जीवाणु काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और ये इस लैक्टोज शर्करा को किस में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल किण्वन। हमारी मांसपेशी के अंदर अगर जमा हो जाए तो थकान आने लगती है। ये छोटा सा बिंदु है किण्वन, ठीक है। तो मैं देखो छोटी छोटी क्लासों में ये टॉपिक बता रहा हूं जिसमें आपको ज्यादा टाइम खराब भी नहीं होगा, 10-15 मिनट की क्लासें होती है। और आज तक की जो क्लासें हुई थी उसमें सबसे पहले हमने इस चैप्टर का यानी पादपों में श्वसन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका परिचय, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार बताए थे, ठीक है। शायद 19 मिनट की क्लास है, ज्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा, आराम से एक एक छोटी छोटी चीजों को पढ़ोगे तो याद होगी। दूसरी क्लास में हमने पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था, ये भी लगभग 19 मिनट की क्लास थी। और तीसरा हमने पढ़ा इसके अंदर क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल पढ़ा हमने कि 10-15 मिनट की क्लास है वो लगभग। चौथा हमने आज पढ़ा किण्वन, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया, ये भी लगभग 10-15 मिनट की क्लास है। तो ज्यादा टाइम भी खराब नहीं हो रहा है, छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कल की जो क्लास होगी वो क्लास इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगी और उस 5वें बिंदु का नाम होगा RQ, श्वसन गुणांक, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। श्वसन गुणांक RQ क्या होता है, तो ये इसकी बात हम कल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूं कि RQ क्या होता है कि जो श्वसन क्रिया है इसमें मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन गैस का जो आयतन होता है, इसका आयतन का जो अनुपात होता है, मुक्त CO2 गैस का और प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस का जो अनुपात होता है, इसको हम RQ करते हैं। अब ये RQ कैसे निकालते हैं इसकी बात करेंगे हम कल की क्लास में। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, वसा का कितना होता है, कार्बनिक एसिड का कितना होता है, मांसलोथ पादप का कितना होता है, अनाक्षय शोषण का RQ कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है, ये परीक्षा में आया हुआ है, पूछा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक RQ यानी श्वसन गुणांक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।